हर साल ऑस्कर अवार्ड्स आते ही भारत में इस बात की चर्चा छिड़ जाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री होने के बावजूद हम ऑस्कर क्यों नहीं जीत पाते हैं। ये चर्चा छिड़नी लाजमी भी है। यूं तो भारत की तरफ से हर साल किसी न किसी फिल्म को ऑस्कर में जरूर भेजा जाता है, लेकिन कई दफा बेहतरीन फिल्म होने के बावजूद ये फिल्में बदकिस्मती का शिकार हो जाती हैं। आज हम आपको भारत में बनी विभिन्न भाषाओं की ऐसी ही 10 फिल्मों के बारे में बता रही हैं जो अगर ऑस्कर में जाती तो शायद ऑस्कर भारत में होता। मणिरत्नम द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म एक गैंगस्टर की कहानी है। कहा जाता है कि तमिल भाषा में बनी यह फिल्म मुंबई के गैंगस्टर वरदराजन मुदलियार के जीवन पर बेस्ड है। टाइम मैगजीन ने इस फिल्म को 2005 में 100 सबसे शानदार फिल्मों में शुमार किया था। 2016 में बनी कासव एक मराठी फिल्म है। इस फिल्म को उस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जाने ही वाला था, लेकिन यह फिल्म बाद में तमिल फिल्म इंटेरोगेशन से पिछड़ गई। हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि भारतीय फिल्में हॉलीवुड की नकल होती हैं, लेकिन ये फिल्म इकलौती ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी को हॉलीवुड ने उठाया था। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया नीरज पांडे ने। ये एक आम इंसान की कहानी है। ऐसा आम इंसान जिसकी जब एक दिन खोपड़ी घूमती है तो वो सिस्टम सुधारने चल देता है। द लंच बॉक्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा कई फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड्स भी इस फिल्म ने जीते थे। ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जो भारतीय दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस फिल्म की कहानी दर्शकों के दिल में उतर जाती है। निम्रत कौर और इरफान खान ने अपनी शानदार एक्टिंग के दम से इसके किरदारों को जीवंत कर दिया था। महान डायरेक्टर सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पंचाली आज भी बहुत से लोगों की फेवरेट फिल्म है। यह फिल्म 1955 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बंगाल सरकार ने प्रोड्यूस किया था। सत्यजीत रे ने ही इस फिल्म को लिखा भी था। उपन्यासकार विभूति भूषण के उपन्यास पाथेर पंचाली पर ही इस फिल्म की कहानी आधारित है। आपको बता दें कि 1958 से भारत ने ऑस्कर के लिए फिल्मों को भेजना शुरू किया था। अगर पहले किया होता तो शायद भारत को ऑस्कर मिल गया होता। कन्नड़ फिल्म जगत की पहली क्राउड फंडेड फिल्म थी लूसिया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही थी। इस फिल्म के बाद से ही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में क्राउड फंडेड फिल्में बनाने का ट्रेंड चला। फिल्म का मुख्य किरदार नींद ना आने की बीमारी यानी इंसोम्निया का शिकार रहता है और नींद की गोली खाने के चलते उसे तरह तरह के सपने आते हैं। कहा जाता है कि ऑस्कर का जैसा इतिहास रहा है उसके अनुसार अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर को ऑस्कर में भेजा जाता तो शायद भारत को खुशखबरी मिली होती। ये फिल्म 2 भागों में बनी थी। इसके कई डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। कई मामलों में कल्ट फिल्म बन चुकी इस मूवी ने कई अभिनेताओं को पहचान दिलाई है। उड़ान डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी की पहली फिल्म थी। यह फिल्म एक पिता पुत्र के रिश्ते पर आधारित थी। यूं तो इस फिल्म की कहानी 2003 में ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन कोई प्रोड्यूसर ना मिलने की वजह से मोटवानी इस फिल्म को तब नहीं बना सके थे। फिर 2010 में इस फिल्म ने पर्दे पर दस्तक दी और ठीक ठाक कमाई के साथ दर्शकों का दिल जीतने में यह फिल्म सफल भी रही थी।
यहाँ हम अजय देवगन वाली दृश्यम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मलयाली फिल्म दृश्यम की, जिसके हिंदी रीमेक में अजय देवगन ने काम किया था। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म विवादों में भी आ गई थी। फिल्म पर आरोप लगा था कि इसकी कहानी 2013 में लिखी गई और वो मजाक कलाथों से मिलती है, लेकिन अदालत में जाने के बाद इस फिल्म के पक्ष में ही फैसला आया था। दिग्गज डायरेक्टर मणि रत्नम ने यूं तो एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं, लेकिन अपने द्वारा बनाई गई फिल्मों में उन्हें इरुवर सबसे ज्यादा पसंद है और ये उन्होंने खुद बताया है। इरुवर फिल्म 1950 के दशक के तमिलनाडु की कहानी है, जिसमें फिल्म और राजनीति के संबंधों को काफी नजदीक से दिखाया गया था। हालांकि एक शानदार फिल्म होने के बावजूद ये फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि इस फिल्म को कई पॉलिटिकल पार्टियों का विरोध झेलना पड़ा था।